वो योग साधना के मार्ग हो सकते हैं जिनसे एक योग साधक क्या कर सकता है, उस परम बिंदु को, उस मुक्ति के बिंदु को अटेन कर सकता है, उस जगह पर पहुंच सकता है। ठीक। तो उसके दो मार्गों की हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। ठीक है, ज्ञान के मार्ग को हमने डिटेल में पढ़ा था, भक्ति के मार्गों को भी हमने पढ़ा था, जिसमें सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। ठीक है, उन रास्तों से हमने भक्ति के पूरे मार्गों को समझने की कोशिश की। ठीक। एंड आज जिस रास्ते की हम बात करेंगे, ये थर्ड रास्ता है, ये कर्म योग, यानी कि कर्म के माध्यम से कैसे एक साधक उस परम बिंदु तक पहुंच सकता है, उस मुक्ति के बिंदु तक पहुंच सकता है। ठीक। तो कर्म योग की बात करने से पहले हमने समझना पड़ेगा कर्म। ठीक, क्या चीज है कर्म। ठीक। तो एक क्वेश्चन इस जगह पर आता है जो आपके एग्जाम में भी आता है कि कर्म किस धातु से बना हुआ। ठीक है, तो क्र धातु से कर्म बना हुआ है, क के नीचे र। ठीक है, क्री धातु से कर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसका मतलब है करना। ठीक है, कोई कार्य करना। ठीक, तो व्यक्ति कर्म क्यों करता है, ठीक है, और अकर्म कैसे कर्म बन जाता है, हम इन चीजों को समझेंगे। उसके बाद हम इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो इन्हें समझना बहुत ईजी होगा। ठीक। तो और कैसे कर्म करते हुए साधक क्या कर सकता है, उस मुक्ति के बिंदु तक पहुंच सकता है, इस पूरी जर्नी को हम समझेंगे इस जगह पर। ठीक। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कर्म फल का सिद्धांत। ठीक है, क्या चीज है कर्म और क्या चीज है उसका फल। ठीक। तो कर्म और फल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जैसे एक सिक्के में क्या होता है, हेड होता है, तो हेड के साथ साथ क्या भी आता है, टेल भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि हेड अभी आपके हाथ में आ गया और टेल बाद में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक। तो जैसे आप कर्म करते हैं, उसके पीछे पीछे क्या भी चला आता है, उसका फल भी चला आता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप कर्म करना शुरू करते हैं, वैसे उसका फल भी पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक, किसी भी तल में आप कर्म करें, उसी तल में उसका फल आना भी शुरू हो जाता है। ठीक, जैसे कर्मों का तल क्या क्या हो सकता है, भाव का तल, विचार का तल, उसके बाद आपके जो कर्म इंद्रिय हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो वाक इंद्रियों या कर्म इंद्रियों के थ्रू भी आपका कर्म हो सकता है, तो उसके अनुरूप में उसका फल भी बनते रहता है। ठीक। तो इस जगह क्या समझने जैसा है कि अगर किसी को कर्मों से मुक्ति चाहिए तो उसने क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सिक्का का हेड नहीं चाहिए तो आपने टेल को भी मना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति क्या कर दे, कर्मों को मना कर दे, तो उसके फल से भी वो मुक्त हो जाता है। ठीक, इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो पूरे के पूरे कर्म योग का जो सिद्धांत है समझ लीजिए, यानी कि कर्मों से मुक्ति का जो सिद्धांत है वो क्या है कि अगर व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाए, ठीक है, तो उनके फलों से भी मुक्त हो जाए। ठीक। अब व्यक्ति कर्मों में पड़ कैसे जाता है, ठीक है, कैसे अकर्म कर्म बन जाता है। ठीक है, यानी कि कैसे कोई भाव कर्म बन जाता है। ठीक, जैसे कहा जाता है कि प्रेम एक भाव है, ये हमें समझ में आता है कि प्रेम कोई भाव। ठीक है, पर इसमें अगर कोई व्यक्ति क्या जोड़ दे, अहंकार जोड़ दे, प्रेम में अगर कोई व्यक्ति क्या जोड़े, अहंकार को जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। ठीक है, तब प्रेम क्या बन जाता है, राग बन जाता है। ठीक, प्रेम फिर उसके बाद समझ लीजिए उसके भीतर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी और प्रेम परिणित हो जाएगा राग। ठीक है, और राग के पीछे क्या आएगा, द्वेष भी आएगा। ठीक, ऐसे किसी भी भाव के पीछे अगर आप क्या जोड़ दें, अहंकार जोड़ दें, तो अहंकार की वजह से क्या आ जाती है, उस भाव में विकृति आ जाती है। ठीक है, अब वो क्या बन जाता है, भाव कर्म बन जाता है। ठीक है, और कर्मों का तो उसके बाद क्या आएगा, फल भी आएगा। अगर आप कर्म करेंगे, यानी कि अहंकार अगर कर्म करेगा, तो फल को भोगने के लिए भी तैयार रहना उसमें पड़ता है। ठीक है, फिर अहंकार फलों को भी भोगता है। ठीक, अब अगर किसी व्यक्ति ने इन कर्मों से मुक्त होना है, ठीक है, और कर्म योग के रास्ते पर चलना, ठीक, तो क्या उसने करना पड़ता है, तो उस चीज के लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं इस जगह पर श्रीमद् भगवत का, भगवत गीता का। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, उन्हीं से हम समझ जाएंगे कि मेनली क्या है वो कर्म। ठीक, और कैसे कर्म फल के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के वो कर्म है, आपका कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, आप इस सीक्वेंस में लिख लीजिए, कर्म, विकर्म, अकर्म। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, 3 प्रकार के जैसे आप कर्म लिख देते हैं। तो अब इस बात को आप ध्यान में रखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर कर्म करता है तो क्यों करता है, ठीक, वो अपनी भलाई के लिए कर्म करता है हमेशा। ठीक है, अगर अपनी भलाई के लिए किसी कार्य को आप करते हैं,
ठीक, तो कर्म है और उसके साथ उसका फल भी आए, इतना हमारे समझ में आता है। ठीक, अब कोई कर्म अकर्म कब विकर्म कब बन जाता है, कोई ऐसा कार्य जो करने से क्या होगा, आपको हानि पहुंचेगी। ठीक है, फिर भी अगर आप उस कार्य को करते हैं तो उसे विकर्म कहा जाता है, यानी कि न करने योग्य कर्म को हम विकर्म कहते हैं। ठीक, विकर्म यानी कि बुरा कर्म समझ सकते हैं। ठीक, और थर्ड है आपका जो अकर्म, यानी कि कर्म के आगे अब अ लग चुका है। ठीक है, यानी कि कर्म की जो वैधता थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर तक इतना सुनने तक काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्या कर्म है, क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, और क्या कर्मों से मुक्ति है। ठीक, तो ऐसा समझ लीजिए कि अ, अगर आप क्या करते हैं, सिक्के के एक पहलू को हाँ कहते हैं तो दूसरा पहलू भी आपके साथ चला आता है। ठीक, जैसे अगर आप क्या करते हैं, राग को हाँ कहते हैं अपने जीवन में, राग का जो भाव है उसे अगर आप हाँ कहते हैं, ठीक, तो उसके पीछे द्वेष भी चला है। ठीक, या आप किसको, प्रशंसा को अगर हाँ कहते हैं, कोई आपकी प्रशंसा करे, ठीक है, अगर उसे उसमें आप क्या होते हैं, अपने अहंकार को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, कुछ दिनों में जैसे वो प्रशंसा किसमें परिणित होगी, ठीक है, उसके बाद वो बेइज्जती में जब परिणित होगी, तो अहंकार को बेइज्जती का भी सामना उसके बाद करना पड़ेगा। ठीक, पर शुरुआत में अगर क्या करे, कोई व्यक्ति प्रशंसा को मना करता है, ठीक, तो उसके बाद उसकी बेइज्जती नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि उसने सिक्के का एक पहलू पकड़ने से मना कर दिया तो दूसरा पहलू उसके साथ नहीं आता कभी भी। ठीक, तो हमेशा समझ लीजिए, इस जगह पे जो एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ कि मछली के पास कांटा कैसे आ जाता है। ठीक है, जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए क्या डालते हैं, आटा डालते हैं। ठीक है, और आटे के ठीक पीछे क्या लगा होता है, कांटा लगा होता है। ठीक, तो मछली कांटे को देख कर आकर्षित नहीं होती, मछली किसको देख के आकर्षित होती है, आटे को देखकर आकर्षित होती है। ठीक है, वो सोचती है कि आटा खाने योग्य चीज है, तो आटे के पीछे वो भागती है, और जैसे ही वो आटे को पकड़ती है, उसके अंदर का कांटा उसे चुभ जाता है। ठीक, ऐसा ही होता है हमारे साथ, हम भी किसी कर्म को जब करते हैं तो अपने दुख के लिए किसी कर्म को नहीं करते, हम अपने सुख के लिए किसी भी कर्म को करते हैं। और जैसे हम कर्मों में उतरते हैं, तो कर्मों में जैसे उतरोगे तो सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आएगा। ठीक है, तो सुख के पीछे हम जाते हैं, और जैसे हम करीब पहुंचते हैं तो सुख की तो सिर्फ एक लेयर होती है और उसके पीछे दुख होता है। ठीक है, तो फिर हम दुख से भाग जाना चाहते हैं। ठीक, पर हम ये नहीं समझते कि अगर हम सिक्के का हेड चुनेंगे तो हम उसके साथ टेल भी आ जाए। ठीक, तो जब क्या है, हमें टेल भी मिलता है तो हम टेल से दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, पर हम सिक्के के हेड को अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे ही है, हर एक व्यक्ति प्रशंसा को तो अपने पास रखना चाहता है, पर बेइज्जती को अपने से दूर करना चाहता है। ठीक है, यानी कि राग को अपने पास रखना चाहता है और द्वेष से दूर भागता है। ठीक है, सुख को अपने पास रखना चाहता है और दुख से दूर भागता है। ठीक, ये सभी जितने भी भाव हैं, ये सिक्के के एक पहलू और दूसरे पहलू। ठीक, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है, ऐसे ही लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है। तो सारी चीजें संयुक्त है, कभी भी एक ही पहलू वाला सिक्का नहीं होता। ठीक, अब इन चक्रों को जब व्यक्ति बार बार देखता है, ठीक, और इस चीज को समझ जाता है कि अगर मछली ने कांटे से बचना है तो उसने आटे को भी मना कर देना पड़ेगा। ठीक है, आटा उसके बाद उसे आकर्षित नहीं करता। ठीक है, और जैसे आटा आकर्षित नहीं करता तो उसे कांटा भी नहीं चुभता। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है, कर्म एक दिन जब अकर्म बनता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति कर्मों को मना कर देता है, यानी कि भाव के पीछे से अपने अहंकार को हटा देता है। ठीक, और जैसे वो अपने अहंकार को हटा देता है, अगर अहंकार को अच्छा नहीं लगता तो अहंकार को बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक, ऐसे अगर उसकी प्रशंसा नहीं हुई तो उसकी बेइज्जती भी नहीं हो सकती। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करे कि आप दिखने में सुंदर है, ठीक, और कैसे इस जगह पर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, आपको मैं अच्छा लगा, ठीक है, और ऐसे करके भी रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। और दूसरा एक क्या हो सकता है, इस पे फूले भी नहीं समा सकता और उसकी जैसी तारीफ हुई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा खुश होगा तो क्या होगा, जब उसकी बेइज्जती होगी तो बुरा भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति क्या कहे कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्ड करे कि अच्छा मैं अच्छा दिखता हूँ, शायद आपकी आंखें अच्छी होंगी। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को मैं बुरा भी लगता हूँ। ठीक है, तो आप में ही कुछ अच्छाई होगी। ठीक, वेदर मुझ में ऐसी कोई अच्छाई मैं नहीं देख पाता। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ऊपर ध्यान देते हैं और जिससे आपको कुछ अच्छाई दिखे। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस प्रशंसा को तो लिया पर बीच में अहंकार को नहीं लाया।
ठीक है। तो इस बार अगर कोई आपकी बुराई करे तो क्या होगा, अगर कोई बुराई करेगा तो फिर भी तो यही रिप्लाई रहेगा ना कि अगर आप बुराई करते हैं तो शायद आपके भीतर ही कुछ बुरा होगा, वो अपने आप डेफिनेशन होगी। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको बुरा भी नहीं लग सकता। अगर आप हेड को मना कर देते हैं तो टेल भी अपने आप मना हो रहा है। ठीक, ऐसे क्या होता है तो इस जगह पर क्या होता है, व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है। अब हम लाइन वाइज समझते हैं तीनों कर्मों को, आप समझना बहुत आसान है। ठीक है। शुरुआत में जैसे मैंने कहा कर्म, तो कर्म क्या है, वो अच्छे कर्म है। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है शास्त्र में बताए गए जो कर्म है, ठीक, शास्त्रों में कौन से कर्म बताए होंगे, आपकी भलाई के लिए जो कर्म बताए होंगे, जो आपके सुख के लिए बताए गए कर्म होंगे। ठीक है। अगर आप उन कर्मों को करते हैं तो आपके जीवन में सुख आता है। ठीक है। पर सुख कभी भी अकेला नहीं आता, इन बातों को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। सुख के पीछे दुख आएगा। ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, पहले हेड को चुना, पर टेल भी तो पीछे ही होगा ना। ठीक है। तो टेल उसके पीछे होता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे ऐसे हैं जिनकी शुरुआत में दुख होता है और उसके पीछे सुख होता है। ठीक, तो जैसे कहा जाता है ना, नो पेन नो गेन। ठीक है। इसमें क्या है, पहले आपके दुख है और उसके पीछे सुख छुपा है। ठीक है। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो पहले सुख रखा है और उसके पीछे दुख छुपा है। ठीक, आप किसी भी रास्ते से चले आप कर्म बंधन में फंस नहीं। ठीक है। अगर आप शुरुआत में दुख को भी पकड़ते हैं और उसके बाद आने वाले सुख को पकड़ते हैं, ठीक है, तब भी आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ठीक, और अगर आप शुरुआत में सुख को पकड़ते हैं और पीछे दुख आता है उसके, फिर भी आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है। शुरुआत में जिसमें क्या होता है, पहले सुख आएगा उसके बाद दुख आएगा, उन कर्मों को कहा जाता है कर्म। ठीक है। जिनमें पहले दुख आता है और उसके पीछे सुख आता है, उन्हें कहा जाता है विकर्म। ठीक, इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, और अकर्म जब क्या हो गया, ना उस जगह पर सुख है ना उस जगह पर दुख है। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति ने क्या किया, आने वाले सुख को भी मना कर दिया और आने वाले दुख को भी मना कर दिया। मना कैसे किया, क्योंकि वो खुद उसके साथ अटैच नहीं हो। ठीक, दुख आया तो वो भी भाव है। ठीक है। सुख आया तो वो भी भाव है। ठीक है। जब ऐसी किसी की अवस्था है तो उस जगह पर क्या नहीं होता, वो कर्म बंधन से मुक्त हो। ठीक, ऐसी स्थिति को क्या कहा है, फिर अकर्म को पहुंची हुई स्थिति का। ठीक, श्रीमद् भगवत गीता इन कर्मों को ऐसे बताती है कि जब अहंकार पीछे हट जाता है और भाव बचा रह जाता है, उस जगह पर व्यक्ति जिन भी कर्मों को करता है उसके साथ अपने अहंकार को नहीं जोड़ता। ठीक, यानी कि इस जगह पर देख लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर दान करता है, ठीक है, अगर वो दान करे और उसके बाद जैसे आजकल सामान्य रूप में जो दान होते हैं, आपने देखा है कि अगर कोई मंदिर के बाहर क्या भी लगवा दे, ठीक है, एक बैठने वाली बेंच भी लगवा दे, ठीक है, तो उसके ऊपर अपना नाम लिखवाता है। ठीक है। या कोई पानी की टंकी बना दे तो उसके बाहर एक बोर्ड बनवाता है कि मैं मेरे द्वारा ये टंकी बनाई गई। ठीक है। तो वो एक ओर से तो दान करता है और दूसरी ओर से वो क्या चाहता है कि लोगों को पता भी लगे। ठीक, तो दान के लिए तो एक बात कही जाती है कि अगर आप दान करते हो तो आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को इस बात का पता ना लगे। ठीक है। क्योंकि दान अपने लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे आप किसी को जोक सुनाते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जोक सुनाया। ठीक है। जोक सुनाने में आपको खुशी मिली, इस वजह से आपने जोक सुनाया। देख, इट्स एनफ, ये इसी में इसकी खुशी छुपी है। ठीक, ऐसे ही दान में भी उसकी खुशी उसी के भीतर छुपी हुई। ठीक है। अगर उसकी खुशी को नहीं ना देखकर आप क्या चाहें कि लोग मेरी प्रशंसा करें मेरी दान की वजह से, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, कर्म बंधन का जाल पैदा कर दिया। ठीक है। आपने दान तो किया जो नाम मात्र का दान था, और उसके पीछे आप क्या मांग रहे हैं कि लोग आपके ऊपर ध्यान दें, प्रशंसा करें। ठीक है। और अगर वो प्रशंसा नहीं करते तो क्या होगा, आपकी अपने आप बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। वो कुछ भी नहीं कहेंगे पर अपने आप आपकी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने चाहत की थी प्रशंसा की। ठीक है। जितनी बड़ी आपकी चाहत होगी प्रशंसा की, उतनी बड़ी आपकी बेइज्जती। ठीक है। जितनी बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही समझ लीजिए तमाचा लगेगा आपको, उसके विपरीत भाव का। ठीक, इस जगह पर एक और कहानी मुझे याद आती है, उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक, कि एक साधु एक व्यापारी के घर में जाता है। ठीक है। और व्यापारी की जो पत्नी है वो बहुत उस दिन खुश होती है, वो बहुत अच्छे पकवान बनाकर साधु के सामने रखती है। और साधु जब पूछता है कि अच्छे पकवानों का कोई आज राज है, ठीक है, कोई खास बात है, तो उसकी पत्नी कहती है, व्यापारी की पत्नी बताती है कि आज मेरे पति को व्यापार में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। तो साधु बोलता है तो अच्छी बात है। फिर वहीं से व्यापारी भी गुजरता है, पर व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। ठीक है। तो साधु कहते हैं कि
व्यक्ति, आप इतने परेशान और इतने दुखी क्यों हैं? ठीक है, आपकी पत्नी तो बहुत खुश है, वो तो मुझे पकवान लाकर खिला रही है, ठीक है, आप इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? तो व्यापारी कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साधु थोड़ा सा चकित हो जाता है और कहता है कि आपकी पत्नी कहती है आपको 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है और आप कहते हैं कि आपको 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आता। तो इनकी पत्नी बताती है कि बात दरअसल ऐसी है कि इन्होंने सोचा था कि इन्हें 10 लाख रुपए का फायदा होगा। ठीक है, पर इन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए का फायदा होता है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए का अगर फायदा होगा तो 5 लाख रुपए का नुकसान दिखेगा। ठीक, क्योंकि उसकी चाहत कितने की थी? 10 लाख रुपए की थी, तो 5 लाख रुपए का फायदा उसे क्या दिखता है? 5 लाख रुपए का नुकसान दिखेगा। इस जगह पर अगर सोचो, उसकी चाहत अगर सिर्फ 5 लाख रुपए की होती तो उसको क्या होता? पूर्ण फायदा होता। ठीक है, और उसकी चाहत अगर कितने की होती? 0 की होती। ठीक है, तो उसे 5 लाख रुपए का पूर्ण फायदा होता। ठीक है, वो सिर्फ कृतज्ञ होता। जो साधक होता है उसके भीतर की सारी आशाएं मर जाती है। ठीक है, वो अपने भीतर कोई आशा नहीं रखता। ठीक, अगर ऐसा साधक सुबह उठता है, ठीक है, और देखता है कि आज भी मेरी सांसें चल रही है, ठीक है, मैं आज भी देख सकता हूँ, मेरे पाँव आज भी चल सकते हैं, ठीक है, और इन चीजों के लिए आप क्या पे कर रहे हैं? कुछ भी पे नहीं कर रहे। ठीक है, आज भी आपके लिए खाना अवेलेबल है, आज भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपसे प्रेम कर सकते हैं, आज भी आप उगता हुआ सूरज करेगा, कृतज्ञ महसूस करेगा। क्यों? क्यों इतना कृतज्ञ है? क्योंकि उसके भीतर की सारी आशाएं अब नष्ट हो चुकी। ठीक है, और जैसे ही आशाएं नष्ट होती हैं, अगर उसे कोई पत्थर भी मारता है ना, ठीक है, फिर भी वो कृतज्ञ होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी एक ऐसा शरीर है जो कुछ महसूस कर सकता है। ठीक है, थैंक गॉड कि उसे पैरालिसिस नहीं हो गया है कि पत्थर मार के पता भी नहीं लगता। ठीक, कृतज्ञ व्यक्ति को दुखी करने का कोई भी रास्ता नहीं। ठीक, तो जो कर्म बंधन से मुक्त व्यक्ति है उसको कर्म में उतारने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। ठीक है, उसको उसके बाद ना सुखी किया जा सकता है ना दुखी किया जा सकता है। तो किस स्टेट में वो रहता है? वो हर वक्त आनंद की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अगर आप कर्म बंधन से खुद को मुक्त कर देते हैं, यानी कि अगर आप तारीफ के लिए क्या कर देते हैं? तारीफ को भी नमस्कार करते हैं, तो आप बेइज्जती को भी नमस्कार कर पाए। ठीक है, बट शुरुआत में हमें क्या होता है? तारीफ से वो तो हाँ कहना है, ठीक है, पर बेइज्जती को मना करना है। ठीक है, आपने देखा है कि कभी आप अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए, ठीक, तो सफलता में उसका बहुत कम हाथ होता है। ठीक है, किस्मत का बहुत हाथ होता है। ठीक है, और साथ में हो रहे कर्मों का बहुत हाथ होता है। ठीक है, उस वक्त संजोग होता है कि वो सफल हो गए। ठीक है, पर जब व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप सफल हो गए, इसमें आपने क्या किया, तो क्या कहता है कि मैंने कड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक कर लिए, ठीक है, उसके बाद मैं सफल हुआ। ठीक है, अगर आप सफल होने में क्रेडिट खुद को देंगे, तो जब विफलता आएगी तब क्रेडिट खुद लेना पड़ेगा ना। ठीक, पर अगर आप ये कहें कि सफल हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये किया और परमात्मा ने मुझे सफल करवा दिया। ठीक, अगर आप ये कहेंगे तो जब आप विफल होंगे तब भी तो यही रिप्लाई रहेगा ना। तब आप कहेंगे कि शायद परमात्मा की ये चाहत नहीं थी, ठीक, तो मैं असफल रहा इस बार। ठीक है, शायद यहाँ कुछ सीखने जैसा था। ठीक, पर हम क्या करते हैं कि सफलता में तो खुद को क्रेडिट देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और मैं सफल हो। ठीक है, और विफलता में कहते हैं शायद परमात्मा की ऐसी चाहत थी तो हम विफल हो गए। ठीक, तो ये पाखंड को पैदा करता है। ठीक, अगर आप सफलता का क्रेडिट खुद को देते हैं तो विफलता का क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा। ठीक है, सफलता से दूर हट जाइए। ठीक, कहिए कि करवाने वाला वही है। ठीक, हम सिर्फ इस जगह पर निमित्त मात्र हैं। ठीक है, तो विफलता भी आपको टच नहीं कर सकती। अगर आप सुख को भी कहते हैं कि धन्यता है उसकी वो कि वो सुख देता है, तो जब दुख आएगा तब आप यही कहेंगे कि धन्यता है उसकी कि वो मुझे दुख देता है। ठीक, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति और थोड़ा भी विचारशील व्यक्ति अपने जीवन को देखे ना, ठीक है, तो उसे पता लग जाएगा कि उसके जीवन में जो सबसे सुंदर चीज है वो उसका दुख है। ठीक, अगर उसके जीवन में दुख नहीं आता तो कभी भी क्या नहीं आता, उसके जीवन में ग्रोथ नहीं आती। ठीक है, अगर सुख ही सुख होता तो कभी आप ग्रोथ थोड़ी होता। ठीक है, तो धन्यवाद सुख को भी देखा और उसके बाद दुख को भी देखा। ठीक है, सुख और दुख को जब आप समान रूप से धन्यवाद देने लगते हैं तब आप सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आप कर्म और फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उस वक्त व्यक्ति अकर्म को उपलब्ध होता है। ठीक, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब साधक कर्मों को देख लेता है और विकर्मों को भी देख लेता है, सुख और दोनों पहलुओं को देख लेता है, ठीक, तब वो ये देखता है कि
ये दोनों बंधन क्या है, व्यक्ति को बांधने वाले हैं, उसके भीतर अहंकार को बड़ा करने वाले हैं। ठीक, तो एक व्यक्ति तो क्या कर सकता है कि अच्छे पहलुओं को यानी कि सुख की प्राप्ति के लिए कर्मों को कर सकता है। ठीक है, सुख की प्राप्ति के लिए अगर कर्मों को करेगा तो उसके पीछे दुख भी आएगा, और उससे क्या होगा, उसके अहंकार और बढ़ेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मुझे सुख मिलता है। ठीक, तो अगर मुझे सुख मिलता है तो जो पीछे दुख मिलता है उसको वो लोगों से छुपाए रखेंगे। ठीक है, आप अभी देख लीजिए किसी की सोशल मीडिया, तो आपको क्या लगेगा कि इसके जीवन में बहुत ज्यादा सुख है। ठीक है, सिर्फ सुख किसी के जीवन में नहीं आता। ठीक है, पर वो सोशल मीडिया ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को दुखी बना सकता है, क्योंकि उसका जीवन देखकर क्या लगता है कि इसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। ठीक, ऐसे ही कोई व्यक्ति क्या करेगा सोशल मीडिया में, वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, वो क्या करेगा, अपने दुखों का गुणगान करेगा कि मुझे चोट लग गई है, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, दुख को चुनता है। ठीक है, कोई व्यक्ति भले क्या करे, सुख को चुने या दुख को चुने, वो कर्म बंधन में फंस जाए। ठीक, पर कोई व्यक्ति गए कि सोशल मीडिया को उसकी परिपूर्णता में यूज कर। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म जैसे बना हुआ है, ये सिर्फ अपने भीतर का आनंद बांटने के लिए बना हुआ है, अपनी सीखों को बांटने के लिए बना हुआ है, जिससे दूसरे लोगों को मदद मिले। ठीक है, अगर कोई ऐसे इसे यूज करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ठीक, और वो अकर्म को उपलब्ध होगा। ठीक, श्रीमद् भगवत गीता कर्मों को ऐसे बताती है। और यही अगर मैं बात करूं इनकी, महर्षि पतंजलि जी की, उन्होंने भी कर्मों के कुछ प्रकार बताए। ठीक है, और उन्होंने और ज्यादा डिटेल में से बताया। ठीक है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी की दृष्टि और ज्यादा पैनी है। ठीक है, और ज्यादा सटीक है, क्योंकि वो बिल्कुल मनोविज्ञान के हिसाब से चलता है। ठीक, तो इस जगह पर महर्षि पतंजलि जी 4 प्रकार के कर्मों को बताते हैं। ठीक है, उसका सीक्वेंस आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके उन्हें समझते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास शुक्ल कर्म। ठीक है, इन्हें जो पहला टाइप है वो शुक्ल कर्म कहलाता है। ठीक है, अगला है कृष्ण कर्म। ठीक है, पहला है शुक्ल कर्म, दूसरा है कृष्ण कर्म। ठीक है, तीसरा है शुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, या कई लोग इसे मिश्रित कर्म भी कहते हैं। ठीक है, शुक्ल कृष्ण कर्म यानी कि मिश्रित। ठीक, और अंतिम है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, यानी कि दोनों के आगे अब अ लग जाए। ठीक है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक, ये 4 प्रकार के कर्म हैं। होप आप सीक्वेंस लिख चुके हैं, आप एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक, जैसे शुक्ल। ठीक है, शुक्ल मतलब समझ लीजिए यहाँ पर सफेद से है। ठीक है, और कृष्ण मतलब यहाँ पर काले से है। ठीक है, बात वही है जो ऊपर मैं कर रहा था, बट यहाँ पर जो वर्ड की टर्मिनोलॉजीज है वो डिफरेंट है। ठीक है, ऊपर के जो पहनावे है वो अलग है, पर अंदर में बात वही है जो कृष्ण कह रहे हैं और जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, वो सेम बात है। ठीक है, शुक्ल कर्म यानी कि जो सफेद कर्म है, यानी कि जो क्या लाते हैं जीवन में, प्रकाश लाते हैं। ठीक है, उन कर्मों को हम शुक्ल कर्म कहते हैं। ठीक है, जो जीवन में क्या लाएंगे, सुख लाने वाले हैं, उन्हें शुक्ल कर्म कहा जाता है, यानी कि अच्छे कर्म। ठीक, अच्छे कर्म तो उनका फल भी अच्छा। ठीक है, पर अगर आप अच्छे कर्म करें और उनका फल भी अच्छा मिले, फिर भी क्या है, आप कर्मों से बंधे रहेंगे। ठीक है, कृष्ण कर्म बुरे कर्म। ठीक है, बुरे कर्म तो उनका फल भी बुरा होगा, पर अभी भी आप कर्म और फल के बंधन में फंसे रहते हैं। ठीक, और तीसरे टाइप के कर्म क्या है, शुक्ल और कृष्ण कर्म। ठीक है, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म ऐसे हैं आम व्यक्ति के कर्म। ठीक है, आम व्यक्ति के कैसे कर्म है, आपने खुद को देखा है कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपके भाव बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आप खुद को कभी एनालाइज कीजिए, घर से निकलते वक्त या सुबह उठते वक्त। ठीक है, आपके कैसे भाव हुआ, आप एक पेज पर लिख दीजिए। ठीक है, कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं सुबह उठते हुए। ठीक है, आप अपने भाव को लिख दीजिए, और दिन में आप क्या कीजिए, किसी भी वक्त, दिन के दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, आप अपने भावों को लिखिए। ठीक है, आपके भाव बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सुबह के वक्त अगर आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, तो हो सकता है आप 1-2 घंटे बाद इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो कि आप आत्महत्या करने की सोच रहे हो। ठीक है, या दिन के वक्त आप फिर से कृतज्ञ महसूस करने लगे, या घृणा से भरा हुआ महसूस करने लगे, इतना ज्यादा कुंठा से भरा हुआ महसूस करने लगे, या इतना ज्यादा धन्यता से भरा हुआ महसूस करने लगे। हर वक्त हमारे भीतर डिफरेंट टाइप के जो भाव हैं वो उजागर होते रहते हैं। ठीक है, जो चेतन पटल है, यानी जो कॉन्शियस माइंड है, उस पर अलग अलग प्रकार के भाव आते रहते हैं, उभरते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सामान्य व्यक्ति के कर्म है। थोड़े से वो क्या है, अच्छे कर्म है, थोड़े से बुरे कर्म है। जैसे अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर ले तो थोड़े से बुरे कर्म भी करता है। ठीक है, जैसे अगर वो क्या कर ले, बहुत ज्यादा शराब पी ले, ठीक, तो वो क्या करेगा कि वो उसके बाद शराब को छोड़ने की कसम भी खाए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा खाना खा ले
तो वो सोचेगा कि नहीं, अब अगले हफ्ते के लिए मैंने क्या कर लेना है, उपवास कर लेना। ठीक है, इन्हीं पेंडुलम जैसे चक्रों में वो फंसा रहता है कि अगर कोई वो किसी को क्या कर ले, गाली दे दे, तो उसके बाद उसे माफी मांग ले। ठीक, और तो वो ऐसे मिश्रित कर्म हर वक्त करता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ठीक है, जो कुछ अच्छा महसूस कराए उसे कुछ बुरा महसूस कराए। ठीक, अगर बहुत ज्यादा वो सात्विक भोजन यूज कर लेगा तो बोलेगा कि हाँ एक दिन के लिए मैं क्या कर लूंगा, अब फास्ट फूड खा लेता हूँ। ठीक है, फिर कुछ दिनों के लिए फास्ट फूड खाना स्टार्ट करेगा और बोलेगा कि आपको सात्विक भोजन यानी कि कुछ वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो हर वक्त क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, वो अलग अलग भावों में फंसा रहेगा। ऐसे ही अगला जो कर्म है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, इस जगह पर व्यक्ति किस चेतना में आ जाएगा, वापस ऊपर अकर्म वाली चेतना में आ जाएगा। ठीक है, अकर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म एक ही जैसे। ठीक है, इस जगह पर वो देख लेगा कि अगर वो शुक्ल के पीछे भी जाता है यानी कि अच्छे के पीछे भी जाता है या बुरे के पीछे भी जाता है, ठीक है, फिर भी क्या है, वो कर्म बंधन में फंस जाए। ठीक है, और कर्म बंधन में फंसकर वो क्या होने वाला है, वो अपने अहंकार को हर वक्त बढ़ाता रहे। ठीक है, और बढ़ाता रहेगा तो दृष्टा अपने स्वरूप में कभी भी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि चित्त में हर वक्त क्या बनी रहेगी। ठीक है, अविद्या जैसी और अस्मिता जैसी क्या होंगी, क्लेश हर वक्त उत्पन्न रहेंगे। तो कभी भी दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं आ सकता, चित्त कभी भी शांत नहीं होगा। ठीक, साफ नहीं होगा। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि जी इन कर्मों को बता। ठीक, अब आने वाले जो कंफ्यूजन है उनकी बात करते हैं। ठीक, जैसे इस जगह पर क्या कंफ्यूजन पैदा होता है कि मान लीजिए जो कृष्ण कर्म है वो तो चलो बुरे कर्म, ठीक है, उन्हें तो नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर व्यक्ति उन्हें क्यों करता है। ठीक, एक सवाल। और दूसरा, जो शुक्ल कर्म है वो अच्छे कर्म है, हम उन्हें ही क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनसे सुख मिलता रहेगा तो क्या दिक्कत है, क्यों हम अशुक्ल अकृष्ण कर्म क्यों करें। ठीक, ये कुछ आने वाले सवाल हमारे मन में आते हैं कि हम सिर्फ शुक्ल कर्म क्यों नहीं करते हैं, या अगर व्यक्ति को पता है कि कृष्ण कर्म करने से दुख आने वाला है तो कृष्ण कर्म क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि बुरे कर्म क्यों करते हैं। ठीक, तो पहले कृष्ण कर्म को समझते हैं। ठीक, कृष्ण कर्म कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता। ठीक, पर वो अपने अहंकार को बचाने के लिए कृष्ण कर्मों को करता है। जैसे आपने देखा है कि अपने आसपास कोई व्यक्ति निंदा करता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती करता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहता है। ऐसा कहने में उसका क्या रस है। ठीक है, ऐसा कहने से क्या होगा, अगर वो दूसरा व्यक्ति बुरा होगा तो वो व्यक्ति अच्छा होता है। ठीक है, क्यों, अगर दूसरा व्यक्ति बुरा है तो आपका आप अच्छे हो गए ना अपने ऑटोमेटिकली। ठीक, अगर किसी लकीर को आपने बड़ा करना है तो दूसरी लकीर को छोटा कर दो। ठीक है, जैसे दूसरी लकीर छोटी होगी तो आपकी लकीर अपने आप बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो अहंकार को इससे भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो इस वजह से व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण कर्मों को करता है, यानी कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे से घृणा होने के लिए। आपने देखा है कि कोई बहुत अच्छा है तो उसके ऊपर एकदम से यकीन नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता है, या दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, कभी जलन होती है। आपको भी पता लग रहा है कि ईर्ष्या बुरी चीज है, जलन बुरी चीज है। ठीक, क्यों व्यक्ति इसमें उतर जाता है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर अभी अहंकार है। ठीक है, अगर अहंकार है तो आपके आत्मा चुनाव नहीं है। ठीक है, जब भाव उठेंगे तब आप कृष्ण कर्म करेंगे। ठीक, चलिए ये बात तो ठीक है कि कृष्ण कर्म बुरे हैं, तो व्यक्ति शुक्ल कर्म ही क्यों नहीं करता। ठीक है, हर वक्त उसके भीतर से शुक्ल कर्म क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि शुक्ल कर्मों का तो अच्छा फल मिलने वाला है। ठीक, तो शुक्ल कर्म यहाँ पर कैसे कर्म है, वो अच्छाई तो देने वाले हैं। ठीक, पर मैंने कहा ना कि इस जगह पर भी वो क्या करेगा, कर्म और फल के बंधन में जुड़ा रहेगा, उसके भीतर अहंकार हर वक्त क्या रहेगा, पैदा रहेगा। ठीक, आप मान लीजिए क्या करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, और बदले में आपको भी प्रशंसा मिलती है। ठीक, तो ये तो अच्छा कर्म है, वैसे आप दूसरे को भी अच्छा महसूस करवाते हो, खुद भी अच्छा महसूस करते हैं। ठीक, ये तो शुक्ल कर्म जैसा है। तो इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा ये चीज है क्योंकि आप दूसरे की प्रशंसा इसी वजह से करते हैं ताकि आपको प्रशंसा मिले। ठीक है, आपका हर वक्त ध्यान अपने अहंकार के ऊपर है। ठीक, और अहंकार के ऊपर अगर ध्यान रहेगा तो अहंकार का बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर वो अभी कि अब खुद को अच्छा महसूस करने के लिए दूसरे की अच्छाई कर सकता है तो खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए दूसरे की बुराई भी कर सकता है। ठीक, तो ये तीनों टाइप के जो कर्म है, शुक्ल कर्म हो, कृष्ण कर्म हो, या शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म हो, इन तीनों की जड़ में कौन रहता है, अहंकार रहता है। ठीक है, और इन तीनों में से मैं अहंकार को खींच के निकाल दूं, ठीक है, तो शुक्ल कर्म भी अशुक्ल कर्म अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, कृष्ण कर्म भी अकृष्ण कर्म अपने आप बन। ठीक है, ये अपने आप में परफेक्ट कर्म है, पर क्योंकि इनमें अहंकार की गंदगी जुड़ जाती है। ठीक, इस वजह से विकृति से भर जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने लिए समझ लीजिए और ज्यादा संस्कारों को पैदा करते हैं।
ठीक है, जब तक पीछे से आपका क्या नहीं हटता है, अहंकार नहीं हटता, तब तक आपके भीतर क्या रहते हैं, उसके संस्कार बनते रहते हैं। ठीक, और संस्कार अगर बनते रहेंगे तो जब तक आपके भीतर से सारे संस्कार नष्ट नहीं हो जाते, आपकी मुक्ति संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो छोटी है, वो सारी चीजों के फल को एक साथ मतलब समझ लीजिए भोग नहीं कर सकती। ठीक, अब यहाँ पर संस्कार क्या है इसे थोड़ा समझते हैं, फिर ये टॉपिक पूरा। ठीक है, होप अभी तक आपको क्या समझ में आ चुका है, कर्म अकर्म विकर्म। ठीक है, ये तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म और मिश्रित कर्म। ठीक है, ये हमने दो ग्रंथों के हिसाब से कर्मों की डेफिनेशन को देखा और देखा कि कैसे व्यक्ति कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, अब अगर इतने तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, रेदर फिर मैं जो संस्कार का सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, उसको फिर सर चेतना छोटी बड़ी हो सकती है या समझ छोटी बड़ी हो सकती है? एक ही चीज है वैसे, क्योंकि अगर चेतना भी बटी हुई है, जैसे कॉन्शियस कॉन्शियस बटा हुआ है। ठीक है, तो जितनी आपकी चेतना होगी उतना ही आप किसी चीज को महसूस कर पाएंगे ना, और ठीक उसी है। के करस्पॉन्डिंग आपकी समझ भी होगी। ठीक है, और कोई सवाल किसी का, या कोई अगर बात कहनी हो, ठीक है, आपको लगे कि मुझसे कोई बात छूट गई है इनके संबंध में, तो उसको भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उससे सभी का फायदा ही होगा। सर इसमें फोर्थ बताएं दोबारा से, अशुक्ल अकर्म कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, अशुक्ल अकृष्ण क्या है, अशुक्ल मतलब ना अच्छा, अकृष्ण मतलब ना बुरा। ठीक है, जो कर्म ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक, वो सिर्फ कर्म है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, फिर वो कर्म को फिर श्रीमद् भगवत गीता वाला कर्म मत बना दीजिएगा। ठीक है, कर्म मतलब वो पूर्ण भाव है, उसके पीछे अहंकार नहीं। ठीक है, जब भी आपके भीतर अहंकार नहीं है और आपके भीतर से क्या निकलता है, कोई कर्म निकलता है, तो कैसा होता है, उसका संस्कार आपके भीतर नहीं बनेगा। ठीक है, उसका कोई भी संस्कार आपके भीतर नहीं बनेगा तो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। ठीक, वो पूर्ण रूप से आपके भीतर से बहा हुआ कर्म है। ठीक है, उसका कोई भी स्मृति पटल पर क्या नहीं बनेगा, चिन्ह नहीं बनेगा। ठीक है, इसी को थोड़ी देर में हम समझेंगे आपके संस्कार के सिद्धांत में। ठीक है, कि क्या संस्कार है, ठीक है, और कैसे वो कार्य करते हैं। ठीक है सर एक क्वेश्चन, जी। ये जो अकर्म और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म है, वो अनासक्त, इसमें अहंकार समाप्त हो जाता है, तो ये अनासक्त भाव वाले कर्म हो गए। हाँ जी, अनासक्ति भाव से पैदा हुए कर्म। जी, ठीक है जिस सर, जगह पर थैंक आसक्ति नहीं है, ठीक है, जी। वैसे ही कर्म, क्योंकि अब अहंकार की मृत्यु हो चुकी जी, ये इसी में चौथे वाले में ही अहंकार की समाप्ति होती है। है। ठीक है सर, थैंक यू। सर इन्हीं फोर्थ ये जो बताया आपने, शुक्ल कृष्ण रहित कर्म जो होते हैं यही योग्य के कर्म कहे जाते हैं। हाँ जी, इन्हीं को योगियों के कर्म भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक शायद कहानी क्लियर है। ठीक, कि सर कुछ एक अच्छा है। बात और पूछी थी, ये योगी के कर्म कौन से पाठ के किस सूत्र में दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या आप बता सकते प्लीज? एग्जैक्टली तो मुझे भी सूत्र याद नहीं है। ठीक है, बट ये आपका विभूति पाद के भीतर है। ठीक, ठीक मैं है, देख रही थी शायद 17-18 होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने पूछा आपसे, मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए मैं ही ढूंढ के आपको में वो कर सर दूंगा। एक ठीक, लास्ट टाइम आपने हाँ जी। सकाम भक्ति कराई थी, लेकिन निष्काम भक्ति नहीं कराई, तो वो आज करानी थी, लेकिन कर्म स्टार्ट हो गए। अच्छा तो चलिए, इसके क्या बाद हम वैसे निष्काम भक्ति कोई भक्ति नहीं है। ठीक है, अगर फिर उस जगह पे क्या है, जितनी भी भक्ति है वो भगवान के साथ मिलकर ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद उसे डिस्कस करते हैं, नहीं तो इन दोनों चीजों में क्या हो जाएगा, मिक्स मैच हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा वो छूट गया ना, तो कोई बात नहीं, इसी वजह से मैं शुरुआत में कह रहा था, शायद उस वक्त आप जुड़े ही नहीं थे। ठीक, चलिए उसके बाद डिस्कस कर तो यहाँ पर समझते हैं, चलिए, जो आपके संस्कार का सिद्धांत। ठीक है, व्हाट आर संस्कार, क्या वो संस्कार हैं, और किन की बात करते हैं कि संस्कार जब तक भीतर से क्या नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, या लोगों से आप सुनते हैं ना कि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके संस्कार दिखते हैं।
आपके परिवार के संस्कार दिखते हैं। ये सिंपली वर्ड को यूज किया जाता है संस्कार, ठीक है। क्या है वो संस्कार या किन चीजों को संस्कार कहा जाता है? ठीक, जैसे मैं बात करते हुए देख रहा है कि मैं हाथ को ऐसे हिलाता हूँ, ठीक है, मैं हाथ को ऐसे नहीं हिला रहा, ठीक, क्योंकि मेरे साथ बात करते हुए संस्कार क्या बना हुआ है कि हाथ को ऐसे ही हिलाना, ठीक, या बात करते हुए मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ या जितनी भी मैं वाणी का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक, तो वो परफेक्टली क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि बार बार क्या किया है, मन ने इन चीजों का उपयोग किया। ठीक, अब वापस समझ लीजिए एक छोटे बच्चे को, ठीक, जिसे अभी चलना नहीं आता, तो चलने का उसके भीतर अभी संस्कार नहीं बना है, ठीक, वो धीरे धीरे क्या करेगा, चलना सीखेगा, चलना सीखने के साथ साथ उसके भीतर स्मृति बनेगी चलने की, ठीक, और जितने ज्यादा बार वो चलेगा उतनी ज्यादा स्मृति वो क्या हो जाएगी, गहरी होती जाएगी, ठीक है, गहरी होकर उसके भीतर उस चीज का संस्कार बन जाएगा। ठीक, अब व्यक्ति कैसे चलता है ये किसके ऊपर डिसाइड करेगा कि बचपन में वो कैसे चला था, उसकी कहीं ना कहीं उसके भीतर झलक दिखेगी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसका जुड़ा हुआ संस्कार हमेशा चलेगा। आप व्यक्तियों से कैसे बात करते हैं, ठीक, या किसी व्यक्ति से वो चीज जब ऑटोमेशन में चलती है, जैसे आज आप चलते हुए क्या नहीं करते, अपना दिमाग नहीं लगाते कि कैसे हमने बैलेंस बनाना है, कैसे चलना है, ठीक, या बोलते हुए मैं आज ध्यान नहीं कर रहा हूँ कि ध या ध ऐसे बोलते हैं या ऐसे बोलते हैं ना ऐसे बोलते हैं, इतना मैं आज दिमाग नहीं लगाता, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मेरे माइंड में सेट है, ऑटोमेशन में चल रही है, ठीक है। ऑटोमेशन ही क्या है, संस्कार। ऑटोमेशन मतलब अनकॉन्शियस माइंड अब मुझे हर वक्त क्या करता रहता है, हेल्प करता रहता है, क्योंकि मैंने इतने बार उसे यूज किया है कि उस जगह पे एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बन चुका है, ठीक, पर अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, हर वक्त कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की कुछ पर्टिकुलर रीजन को यूज कर पा रहा हूं, ठीक है, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड के कुछ पर्टिकुलर रीजन को यूज जब तक व्यक्ति करता है तब तक तो क्या करता है, उसके भीतर संस्कार बने रहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना रहा है, ठीक है। पर योगी के भीतर क्या होता है, चेतना इतना ज्यादा फैल जाती है कि अनकॉन्शियस माइंड जैसी कोई चीज नहीं बचती, ठीक है, सारी चीज फिर कॉन्शियस बन जाती है, ठीक है। अब संस्कार स्टोर कहाँ होगा, कहीं भी स्टोर नहीं होगा। आप जो भी चीजें सीखते हैं तो क्या होता है, आपका अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संस्कार, ठीक। पर व्यक्ति इतना ज्यादा चेतनता से भरा रहता है कि उसके भीतर कुछ भी अब अनकॉन्शियस बसता ही नहीं, ठीक है, कोई भी चीज उसके भीतर स्टोर नहीं होती, ठीक, वो आती है और एग्जैक्टली उसके मुंह से निकल जाती है, ठीक है, उसके भाव से निकल जाती है। जैसे छोटे बच्चे के भीतर होता है ना, जो भी है वो सामने उसके प्रकट होता है, उसके पीछे बोलते हैं कि हम कोई चालाकी नहीं है, ठीक, जो भी कर्म आता है वो डायरेक्टली उसके थ्रू निकल जाता है, ठीक, उसके भीतर अभी कोई संस्कार नहीं है और उसको इस चीज की इच्छा भी नहीं है कि फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है या पास्ट में इसकी जरूरत पड़ी थी, कुछ भी ऐसा आप स्टोर करने लायक कुछ वहां पर जगह नहीं है, ठीक। जब भी आपकी चेतना ये भीतर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जिस जगह पे कोई स्टोरेज, ठीक है, कोई भी चीज स्टोरेज में जाए, तो उस वक्त क्या है, आप अपनी पूर्ण चेतना का इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कि पूर्ण समझ का इस्तेमाल करते हैं। यही अभी सवाल था कि समझ और चेतना की अलग अलग चीजें नहीं, ठीक है, समझ और चेतना एक ही चीज, ठीक है, जितनी आपकी चेतना होगी उतनी ही आपकी समझ होगी। अब इसी चीज को याद कीजिए और एक थ्योरी को याद कीजिए कि बच्चा जब अपने 3 साल में होता है ना, 3 साल से छोटा छोटा होता है, तब वो अपने जीवन का 80% चीजें सीख चुका, ठीक है, क्यों सीख चुका होता है, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड 2 हिस्सों में नहीं टूटा, ठीक है, उस वक्त उसके भीतर अहंकार की उत्पत्ति भी नहीं होती, ठीक, तभी आपको 3 साल से पहले की कोई भी याद नहीं होगी, बहुत हार्डली आपको 3 साल से पहले की कोई स्मृति याद हो, ठीक है, क्योंकि तब जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बना ही नहीं था, कहाँ पर को स्टोर होंगी चीजें, हाँ उस व्यक्ति को याद होंगी, या तो क्या हो, उसके जीवन में अहंकार बहुत पहले बन चुका था, या जिसको पूर्व जन्मों की कुछ स्मृतियां हैं, ठीक है, बट टॉपिक थोड़ा बहुत फिर डिस्टर्बिंग हो जाएगा, ठीक। पर इसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जब तक आपके भीतर क्या नहीं थे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड 2 हिस्सों में आपका मन नहीं टूटा था, तब तक आपको ज्यादा स्मृतियां नहीं होती, ठीक है, आपके भीतर से निकलने वाला कर्म अपने आप में पूर्ण हो, ठीक। और ऐसी स्थिति योगी के जीवन में भी आती है, फिर से आती है, जब वो क्या हो जाता है, बिल्कुल बच्चे जैसा सरल हो जाता है, ठीक, उसके भीतर से वापस चालाकी मुक्त हो जाती है, ठीक है, उसी स्टेट में वो वापस पहुंच जाता है, पर इस बार क्या है, वो बड़ी जर्नी को पार करने के बाद पहुंचता है,
ठीक, वो कर्मों को समझता है, विकर्मों को समझता है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, मिश्रित कर्म सबको समझता है। उन जालों का वो अतिक्रमण करते हैं, ठीक है, वापस उसी परम अवस्था तक पहुंचता है जहां पर क्या है, छोटा बच्चा है। ठीक, तो जीसस का एक बहुत फेमस कोट है ना कि मेरे प्रभु के राज्य में सिर्फ छोटा बच्चा ही क्या कर सकता है, प्रवेश पा सकता है। ठीक है, उनका क्या मतलब है कि जिसकी चेतना छोटे बच्चे जितनी सरल है, ठीक है, जिसके भीतर अभी भी क्या है, पूर्ण चेतना है, अचेतन जैसा कुछ भी नहीं है जिसके भीतर, ठीक, जिसके भीतर अहंकार नहीं है, ठीक, वही क्या हो सकता है, उस परम अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। और उस जिस वक्त आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हो और ये भी नहीं सोच रहे कि फ्यूचर में ये बोलने का मुझे घाटा होगा या फायदा होगा, ठीक है, या पास्ट में मैं मुझे घाटा हुआ था या फायदा हुआ था, जैसा भाव आया आपने एग्जैक्टली वैसा ही रख दिया, ठीक, तो क्या होगा, आपके भीतर कोई भी संस्कार नहीं होगा, ठीक। पर जब तक आपके भीतर अहंकार है, ये करना बहुत डेंजरस है, ठीक है, पर जैसे जैसे अहंकार की मृत्यु होती रहती है, ठीक है, अहंकार क्षीण होता रहता है, व्यक्ति वापस क्या हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है, ठीक, उसे फिर ये समाज की बहुत सारी चीजों की परवाह नहीं रहती, ठीक, सारी चिंताएं वो छोड़ देता है उसके बाद, और उसके कर्म अपने आप ऑटोमेटिकली अकर्म में परिणित हो जाते हैं, ठीक। किसी भी कार्य से आप पीछे से अहंकार को हटा दो, ठीक है, तो अभी इसी मोमेंट में आपका कर्म अकर्म, ठीक है, और किसी भी भाव में आप अहंकार जोड़ दो तो अभी आपका कर्म जो शुद्ध भाव था, ठीक, तो यहाँ पर आप संस्कार के सिद्धांत को समझ रहे हैं कि संस्कार का सिद्धांत कब काम करता है, जब आपके भीतर क्या होता है, अहंकार होता है, तभी आपके भीतर चेतना भी दो हिस्सों में टूट जाती है, चेतन और अवचेतन, ठीक है, और अवचेतन मन में आपके संस्कार स्टोर होते हैं, ठीक, और धीरे धीरे क्या होती है, व्यक्ति की चेतना बढ़ती रहती है, तो संस्कार के स्टोर होने का जो जगह है वो कम कम होती रहती है, ठीक है, और एक दिन क्या होता है, पूर्ण चेतन हो जाता है व्यक्ति, यानी कि पूर्ण चित्त की अवस्था को उपलब्ध होता है, जिस जगह पे क्या है, चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, ठीक है, सारा चित्त साफ हो जाता है, सारी विकृतियां उससे हट जाती हैं, अनकॉन्शियस जैसी कोई चीज नहीं बचती, तो अनकॉन्शियस जैसी अगर कोई जगह ही नहीं बचती तो संस्कार स्टोर कहाँ होंगे उसके बाद, ठीक है, स्टोर के लिए कोई जगह नहीं होती, तो वो संस्कार से मुक्त हो जाता है उसके बाद, ठीक है, अगर समस्त संस्कारों से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसी वक्त वो जो देह के साथ मुक्ति है उसको उपलब्ध होता है, और एक दिन जब वो क्या करेगा, अपनी देह का त्याग करेगा तो परम मुक्ति को भी, ठीक है, तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। पर इन डेप्थ क्या चीज है, जो अहंकार है वही इन चीजें, सभी चीजों का निर्माण है, ठीक है, जिस वक्त अहंकार नष्ट होगा उसी वक्त व्यक्ति क्या होगा, अकर्म को उपलब्ध होगा, ठीक है, तो इन शॉर्ट इस पूरे मार्ग से व्यक्ति अपने अहंकार को रंगे हाथ पकड़ता है, ठीक है, और बोलता है कि अहंकार की खुशी के लिए अगर मैं कार्य करता रहा तो सुख के पीछे दुख भी आएगा और दुख के पीछे सुख भी आएगा, मैं इसी द्वंद्व में फंसा रहूंगा, ठीक है, तो सुख को भी वो नमस्कार करता है तो दुख को भी नमस्कार अपने आप हो जाता है, ठीक, और अहंकार को उसी जगह पे वो नष्ट कर देता है, उसकी बेवकूफी को समझ जाता है, ठीक है, और अहंकार से ऊपर उठता है, ठीक, अपने पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करता है और सारी चीजें उसके भीतर चेतना से भर जाती है, संस्कार उसी जगह पे नष्ट हो जाता है, ठीक, और इस मार्ग से, ये जो मार्ग है अपने अहंकार को, अपने अहंकार से मुक्ति का, यही कर्म योग कहलाता है, ठीक है, यानी कि कर्मों के माध्यम से जब व्यक्ति अपने ये अहंकार और संस्कारों को नष्ट कर देता है, ठीक है, और परम चेतन अवस्था को अटेन होता है, यानी कि पहुंचता है, ठीक, उस मुक्ति को पहुंचता है, तो इस मार्ग को कर्म योग कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कर्मों के माध्यम से अपने अहंकार और संस्कार को नष्ट कर, ठीक, तो ये तो बात हुई कर्म योग, ठीक, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, अदर लास्ट टाइम का जैसे कह रहे हैं कि सकाम ये निष्काम भक्ति को थोड़ा बहुत एलैबोरेट हम कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा समय है, चलिए, anyone have any doubt, any confusion, query, we can discuss. सर जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, क्या विद्या जी ने, वो कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में है, कर्म अकर्म वाला। जी मैंने अभी ढूंढा, थैंक यू। और कोई कंफ्यूजन सभी को समझ में है, ठीक है, समझ में आ गया ना कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक तो देखो दो ही लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है,
जिनको या तो सब कुछ समझ में आ गया हो या जिनको कुछ समझ में की स्थिति है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम इसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है। अपने वर्ड्स में इन नोट्स को बना लेना ताकि आपकी जो मनन की प्रक्रिया में चला जाए, ठीक है। ये खाली आपकी कॉन्शियस माइंड में ना रहेगी, अभी सुन लिया, अभी लगे कि समझ में आ गया और कुछ दिनों में इसे भूल जाओ, ठीक है। अब इसे सुनकर आप खुद के नोट्स बनाना, देखना कि इस घंटे में आपने क्या क्या सीखा, तो आपकी उस स्मृति पटल में बहुत गहरी छाप छोड़कर जाए। और ये फिर आपके वर्ड्स होंगे, मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है। अभी जो भी आप लिखते हो मेरे वर्ड्स हैं, ठीक। तो जब आप अपने वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर देंगे तो रियली तब आपके समझ में आएगा, तब फिर उसके बाद आप नहीं भूलेंगे, ठीक। तो चलिए लास्ट बार को उस हिस्से को हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार बात की थी नवदा भक्ति की, ठीक है। तो 9 प्रकार की भक्ति के बाद व्यक्ति कहाँ पहुंच गया था। पहले वो उसे भगवान का कुछ भी नहीं पता है, पहले जो पड़ाव है उसमें भगवान का कुछ नहीं पता उसे, यानी कि परम सत्ता का कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वो किन्हीं मार्गों से पहले सुनता है, श्रवण करता है, ठीक है, फिर उसका कीर्तन करता है, ठीक है, फिर स्मरण करता है, फिर उसके भीतर किसकी भावना आती है, सेवा की भावना आती है, ठीक है, वो पाद सेवा करता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके भीतर अर्चना आती है, वंदना आती है, ठीक। और इसी प्रकार अंत में वो आत्मनिवेदन करता है, ठीक है। यही शायद आपका क्या था, नवदा भक्ति थी, ठीक। तो ऐसे क्या है, धीरे धीरे परमात्मा के करीब जाने की जर्नी है, ठीक है। इसे अगर आप समझे तो शुरुआत में उसे उस परम सत्ता का कुछ भी नहीं पता है, पर धीरे धीरे जब वो परम सत्ता के करीब जाता है तो उसके भीतर क्या आने लगता है, आनंद आने लगता है, आनंद आने लगता है, ठीक है। और देखा कि वो उस परम सत्ता के बहुत करीब पहुंचकर जब उसी में क्या हो जाता है, वो समाहिष्ट हो जाता है, ठीक है, उसी परम सत्ता के साथ एक लीन हो जाता है, ठीक। तो समझ लीजिए वो परम सत्ता बन जाता है। इस जगह पे एक स्टेटमेंट है कि अगर आपने भगवान से मिलना है तो भगवान ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके भीतर भी, सभी के भीतर परमात्मा है, ठीक। अगर उस परमात्मा से मिलना है तो आपने परमात्मा ही बनना पड़ता है, ठीक। क्योंकि चौकीदार से मालिक नहीं मिलता है, चौकीदार से अगर मालिक मिलता है तो चौकीदार की तरह ही मिलता है, ठीक है। मालिक तो मालिक से ही मिल पाता है, ठीक है। और अगर उस परम मालिक से मिलना है तो आपने भी मालिकियत आपके भीतर पैदा हो जानी चाहिए, ठीक है। यदि आपके भीतर क्या है, भगवत्ता को हासिल करने की मांग, ठीक है, चाह है, ठीक है, तो आपने खुद भगवत्ता बनना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर आपने ध्यान को उपलब्ध होना है तो आपने ध्यान बनना पड़ेगा, ठीक। ये अगर आपने शिव से मिलना है तो आपने शून्य बनना पड़ेगा, ठीक। तो इस जगह पर भक्त क्या हो जाता है, भगवान के साथ एक रूप में जुड़ जाता है, ठीक है। एक रूप में जुड़कर अब निष्काम भक्ति का क्या मतलब है, ठीक है। अभी भी उसके पास क्या है, एक शरीर है, ठीक है ना। शरीर और आत्मा के बीच में तो हमेशा डिफरेंस रहेगा, पर अभी भी उसके पास शरीर है, उसके पास प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और अंत में आनंदमय कोश है। भले वो आनंदमय कोश में अभी क्या हो गया है, स्टैब्लिश हो गया है, उस जगह पे वो स्थित हो गया है, पर अभी भी उसके पास ये 4 शरीर, 4 कोश और है, ठीक है। इनके थ्रू कोई भी वो कार्य करे, ठीक है, उन कार्यों को क्या कहा जाता है, निष्काम भक्ति कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसे इजीली रिलेट कर सकते हैं अकर्म के साथ, ठीक है। मैं इसे अकर्म कहूं, ठीक है, मैं उसे निष्काम भक्ति कहूं, वो एक ही चीज, ठीक है। निष्काम भक्ति भी क्या है, जिसके पीछे कोई कामना नहीं है, ठीक है, जिसके पीछे अब प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। और क्यों चाह नहीं है, क्योंकि अहंकार पीछे से जा चुका है, ठीक। और ऐसा ही तो क्या है, अकर्म भी है, ठीक है। अकर्म के भीतर से भी कर्म के फल को पाने की जो इच्छा थी वो मर चुकी है, ठीक है। वो भी निष्काम कर्म बन चुके हैं और ये निष्काम भक्ति, ठीक। भले आप इस तरफ से कान को पकड़ो या उस तरफ से कान को पकड़ो, फिर एक ही बात है, ठीक। तो कान तो वही रहेगा। तो इस जगह पर भी क्या है, कामनाएं मुक्त हो चुकी हैं और उसके थ्रू जो भी क्या होगा, अब कर्म निकलेंगे, ठीक है। वो कर्म कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर वो सांस भी ले, ठीक, वो चले भी, वो फिरे भी, वो बात भी करे, ठीक है, वो कोई भी कर्म करे, वो कैसे कर्म होंगे, वो भक्तिपूर्ण कर्म होंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए आप कैसा कर सकते हैं, ये व्यक्ति किस अवस्था को पहुंच जाएगा, देखिए। जैसे एक कहानी है कि एक बार गुरु नानक कहाँ पहुंचते हैं, मक्का पहुंचते हैं, ठीक है, काबा के करीब पहुंचते हैं, ठीक है। तो काबा में जब वो क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, तो कुछ मुसलमान उनसे कहते हैं कि आप इस तरफ पैर मत लगाइए, इस तरफ क्या है, काबा है, यानी कि वो पवित्र पत्थर, ठीक है, उस तरफ आप पैर को मत लगाइए, ठीक है। तो नानक आराम से उठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर तो मेरे पैर उस तरफ लगा दीजिए जिस जगह पर, जिस तरफ पे अल्लाह नहीं है, जिस तरफ पे परमात्मा नहीं है, मेरे पैर उस तरफ लगा दें, ठीक है। क्योंकि परमात्मा तो हर तरफ है,
ठीक, तो कहीं ना कहीं तो पैर ये उसकी बात, अगर वो नीचे की ओर भी लगाए तो नीचे भी क्या है, परमात्मा है, ऊपर भी लगाए तो ऊपर भी परमात्मा है। ठीक, तो हर तरफ उसे क्या लगेगा, परमात्मा ही लगेगा। ठीक है, फिर उसके सामने व्यक्ति आए, फिर उसके सामने कीड़ा मकोड़ा आए, निर्जीव या सजीव चीज आए, ठीक है, कोई भी चीज आए, उसकी भक्ति उसके बाद क्या नहीं होगी, खंडित नहीं होगी। ठीक, अभी तो शुरुआत में जो साधक होता है उसको क्या दिखता है, मूर्तियों में परमात्मा दिखता है, ठीक है, या गुरु में परमात्मा दिखता है, ठीक है, पर धीरे धीरे जब वो उस अवस्था को अटेन हो जाता है ना, तो उसे दुष्टों के भीतर भी परमात्मा दिखता है। ठीक, तो दिख सका क्योंकि वो परम स्थिति को उपलब्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि जिसको अपने भीतर परमात्मा दिख जाता है उसे दिख जाएगा कि सभी के भीतर परमात्मा है। क्योंकि मैं अगर वहां से यहाँ पहुंच सकता हूँ तो सभी यहाँ पहुंच सकते हैं। सभी के भीतर वो बीज है और वो बीज एक ना एक दिन खिल सकता है। ठीक, उनके भीतर वो भूमि है, उनके भीतर जो परमात्मा है। तो निष्काम भक्ति की स्थिति में एक व्यक्ति के भीतर द्वंद्व जब मर चुके हैं, ठीक है, तो उससे होने वाले सभी कर्म, जैसे मैंने कर्म नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृत्य कहना चाहिए। ठीक है, वो कृत्य क्या कहलाते हैं, भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, पर उस भक्ति को क्या कहा जाता है, निष्काम भक्ति कहा जाता है। ठीक है, वो सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए निकलने वाली भक्ति होती है। तो उस भक्ति को रिलेट किस चीज से किया जा सकता है, पेड़ों को देखा है। ठीक, तो पेड़ जिस वजह से क्या देते हैं, फल देते हैं, उसके पीछे कोई रीजन है क्या, कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, वो अगर आप पेड़ को कुल्हाड़ी भी दिखाओ फिर भी वो फल ही देगा। ठीक है, उसे आप पानी दो फिर भी वो फल ही देगा। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर उसके भीतर से आनंद और प्रेम निकलता है तो वही निकलेगा। अगर आप महावीर के कानों में कीले भी ठोक देते हैं तो फिर भी वो क्या करेंगे, आपको प्रेम ही देंगे। क्योंकि उनके भीतर जो घृणा देने वाला या गाली देने वाला केंद्र था वो मर चुका है। ठीक है, वो सिर्फ प्रेम को ही दे सकता है। तो उनसे निकलने वाला सारे कृत्य क्या बन जाएंगे, उसके बाद भक्ति बन जाएंगे। और भक्ति क्या होगा, उसके पीछे अहंकार नहीं होगा, तो उस भक्ति को हम निष्काम भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सकाम भक्ति के बाद निष्काम भक्ति सिर्फ क्या है, परिणाम है। कोई अगर डायरेक्टली निष्काम भक्ति को अटेन करना चाहे, सकाम भक्ति के रास्ते से ना गुजरे, तो उसके भीतर क्या पैदा होगा, पाखंड पैदा होगा। ठीक है, और ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा टफ नहीं है आजकल। ठीक है, कि जो लोगों के भीतर अहंकार है और ये दिखाएं कि मेरे भीतर अहंकार नहीं है, ठीक है, तो उसके भीतर क्या पैदा होगा, एक टाइप का पैराडॉक्स पैदा होगा, एक टाइप का पाखंड पैदा होगा। ठीक, तो पाखंडी व्यक्ति बाहर से तो क्या दिखेगा, सज्जन दिखेगा, पर उसके भीतर दुर्जन छुपा होगा। ठीक है, ये भी बहुत डेंजरस लोग हैं। ठीक, इसी वजह से भक्ति का पूर्ण रास्ता पता करने का, पूर्ण मार्ग और पूर्ण अनुभव पता करने के लिए आपने ही भक्ति में उतरना। ठीक है, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो आपने ही मानना पड़ेगा, दूसरे की कहानियों पर आपने यकीन नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद भी व्यक्ति ने हर एक चरण से गुजर कर देखना चाहिए, क्या रियली ये नवदा भक्ति ऐसे ही बनी है। ठीक है, तो जब आप इससे गुजर कर देखते हैं तो तभी आपको इसका अनुभव होगा कि हाँ, ये जो बात कही गई है ये ऐसे ही नहीं कही गई। ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई सत्य है, कोई ना कोई तर्क है। ठीक, और ऐसे ही अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, तो होप ये चीज भी पूरी हुई। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ये तीनों पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपके कोर्स में देखिए 4 चीजें। ठीक है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और अंत में एक हठ योग भी था। ठीक है, हठ योग को हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हठ योग प्रदीपिका के उस हिस्से में जैसे साधक बाधक तत्व है उन चीजों को भी आप सेपरेट पढ़ रहे हैं, तब हम इस जगह पे हठ योग को नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का रखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तीनों हिस्सों को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक, अगर इस जगह पर तक कोई कंफ्यूजन है तो उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, इधर अभी के लिए चीज पूरी होती। विजय सर, हाँ जी, मेरा इससे नहीं रिलेटेड है, मेरा आपके प्रैक्टिकल क्लास रिलेटेड है। मैंने आपकी कोई भी प्रैक्टिकल क्लास अटेंड तो करी नहीं है क्योंकि मेरा टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जी तो जी आपने जो ये सीक्वेंस डाल रखा है इसके अंदर, और आप कह रहे हैं कि एवरीवन विल गेट अ चांस टू गिव अ टीचिंग क्लास। सो ये जो आपने जो योगा सिटिंग के या स्टैंडिंग, नीलिंग, प्रोन, सपाइन के सिखा रखे हैं, सुपाइन के, वो ही करने हैं एज ए बिगिनर लेवल, और आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, इट्स योर क्लास। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को डालेंगे। पर मैं ऊपर से ये बताऊंगा कि बैक बेंडिंग की क्लास है जैसे। ठीक है, अगर मैंने कहा कि बैक बेंडिंग की क्लास है तो स्टैंडिंग में जो बैक बेंडिंग के पोस्चर्स आप उनको चुनेंगे। ठीक है, नीलिंग में जो बैक बेंडिंग के पोस्चर्स आप उनको चुनेंगे।
ठीक, प्रोन में सुपाइन पोजीशन में जो बैक बेंडिंग के पोस्चर्स हैं आप उनको चुनेंगे और लास्ट में काउंटर सीक्वेंस आप डाल सकते हैं अपनी, ठीक, जैसे काउंटर पोजेस और आप सभी ने अटेंड करना है, ठीक है। जिन लोगों ने सिखाया है उनके लिए तो ठीक है, पर जिन लोगों होने का टाइम है, ठीक है, पूरा पूरा उतार कर देना, सीखने कोर्सेज को उतार कर देना ताकि अगले हफ्ते तक कंफ्यूजन कन्वर्ट टू क्लैरिटी। मैंने आपका एक्चुअली वीडियो भी देख पाई, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो कोई मैं नहीं। वो वीडियो अभी आज कल में कंप्लीट देख के सेंटरिंग बनाया है, वार्म अप एंड मूवमेंट बनाया है, ठीक है, सूर्य नमस्कार बनाया हुआ है, स्टैंडिंग, प्रोन, सुपाइन, ठीक है, कुछ ऐसे 7 हिस्से बनाए हैं, ठीक है। अगर 8 ये कर सकते हैं, 8 लोगों को अलग अलग, ठीक है, कि एक सेंटरिंग करवाएगा और प्रेयर एंड बंदा क्या करवाएगा, वार्म अप एंड मूवमेंट्स करवा देगा, अगला बंदा सूर्य नमस्कार, ठीक है, तो सभी को मौका भी मिलेगा ऐसे, That is पर आपके Are you going to give this class in a 1 hour? Every do in the 1 hour? That's what जी। you're saying, ना? अच्छा, okay. ठीक है, एक ही क्लास के अंदर ये होगा, पहले से डिसाइडेड होगा ना कि कौन क्या करवाएगा, तो जैसे उसका चांस आएगा वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर तो इन केस वो पाता है